बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबको? जी सर क्लियर जी है। सर। हुआ है आज 8 मिनट लेट वो लिंक सेंड हुआ है मुझे। वो क्लास लेट खत्म हुई है फिजिक्स की। मैं कर रहा था बस जी खाने जी सर लेट खत्म हुई आज फिजिक्स की क्लास। वो मैंने वो कर रहा था मुजम्मिल साहब को। जाहिर है उनके ऊपर भी बड़ा बर्डन होता है, सारा उन्होंने देखना होता है। अच्छा, सर आपकी आवाज का वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है जरा। आवाज़ कम आ रही है। चलो मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। आपको कुछ बेहतर है बेटा? जी सर ठीक है। अच्छा, ये अकील नकवी, सबसे पहले मुझे सिलेबस बता दें, परसों का क्या है आपका? परसों टेस्ट है। ये मेरा ख्याल है इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स भी साथ हैं, जरा देखें। जी सर, पार्टिसिपल्स भी हैं। पार्टिसिपल्स भी साथ हैं। और वो उसका बुक सेकंड का 8वां चैप्टर बनेगा। जी सर। ठीक है। और उसका मुझे बताएं कुछ मजीद क्या है इसके साथ। वोकैबुलरी 97 से मेरा ख्याल है 112 तक होगी, यही है? जी सर, 97 से 112 तक। हाँ, हमने वो वोकैबुलरी भी पढ़नी है। लेकिन ना आप फिलहाल जो हमारा सिलसिला चल रहा था टॉपिक इन्फिनेटिव के हवाले से, आप लोग वही निकालें फौरी तौर पर। और बेटा मुझे बताएं, हमने वो जो काम किया था लास्ट टाइम, उसके बारे में मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवानी थी। वो लिख लें आप लोग। जी बेटा लिख लें वो। और जरा एक्टिव रहें, 10-12 मिनट ऊपर हो गए हैं जी। डू, डेयर और नीड। थोड़ा सा ना तेज लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा तेज। डू, डेयर और नीड बतौर मेन वर्ब आए, बतौर मेन वर्ब आए तो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव, यानी फुल इन्फिनेटिव का मतलब है टू लगाना है, टू लगाना है। तो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बतौर मॉडल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर बतौर मॉडल MODAL बतौर मॉडल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो तो इनके बाद जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें, जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें। ये बेटा परसों की बात थी, लेक्चर की जो रहती थी थोड़ी सी, ये हमने मुकम्मल की है। कल जो हमारा बच्चों के साथ सेशन था, वो कल भी तो आपका लेक्चर ही था असल में। कल हमारा 40 मिनट का सेशन हुआ तकरीबन इंग्लिश का। ठीक है, वो 1 घंटे का टाइम नहीं हमें मिल सका, लेकिन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें। बहरहाल आगे लिखें। अगर दो इन्फिनेटिव्स लफ्ज एंड से जुड़े हों, तो ये समझ आ रही है बच्चों? लिख रहे हो कि नहीं? आवाज आ रही है? समझ आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। जी सर। हाँ, लिख पा रहे हैं ना? बस ये देखने में दोबारा बोल देता हूँ। अगर दो इन्फिनेटिव्स लफ्ज एंड से जुड़े हों तो आमतौर पर दूसरे दूसरे इन्फिनेटिव टू को खत्म कर दिया जाता है। मसलन ये लिख कर काट दीजिएगा ना, देखो जरा सामने बेटा। आई इंटेंड, इंटेंड होता है इरादा रखना।
I intend to sit and to write essays ये दूसरे वाला टू इस्तेमाल नहीं होगा, एक मर्तबा ही बस आप लेकर आएंगे। आगे लिखे बेटा। ये थोड़ा सा ना मैं स्पीड अप इसलिए कह रहा हूँ, काम तो ज्यादा नहीं है पार्टिसिपल्स का, लेकिन आज पार्टिसिपल्स का काम बाहर होता नजर नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हम इसी को मुकम्मल कर लें तो बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि हमें अभी वोकैबुलरी भी पढ़ना थी। वोकैबुलरी आपकी 105 तक शायद हुई थी, अगर तो 115 तक हो गई या फिर हम नहीं पढ़ेंगे आज वोकैबुलरी। कहाँ तक हुई थी? 105 तक या 115 तक? वो सारी चीजें दिन में चल रही होती हैं, ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, टाइम फ्रेम भी सामने आपके चल रहा होता है। जी बोलो जरा थोड़ा सा। 105 तक की थी। वो भी पढ़ाना है, मैं वही कहता हूँ ना, वो चीजें भी दोनों चल रही होती हैं। चलो लिखो फिर बेटा। दो मेन वर्ब्स को कभी भी लगातार इन्फिनेटिव टू से मत जोड़ें। मसलन ये ना कॉन्फिडेंट रहा करो। मैंने आपको चीजें सिखाई थी कि जिस वक्त मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा किसी भी जगह पर, वो उसको कुछ पढ़ने नहीं पड़ती, फिर जो एग्जांपल होती है उसके साथ आप चीजों को मिलाते हैं, फिर समझ आना शुरू होती है। पहले से ज़हनी तौर पे नीचे ना आया करें। मसलन ये मैं पहले इनकरेक्ट लिख रहा हूँ फिर करेक्ट लिखूंगा। He came to talk to finish controversies. इसका दुरुस्त क्या होगा? He came to talk and finish controversies. आपको अपनी किताबों में ही ये बेशुमार जगह पर ये वाली गलती नजर आएगी। मसलन चौथा चैप्टर लैंगस्टन हक का, थैंक यू मैम, बुक 1 से वो कहता है, वो औरत उसे कहती है, आई बिलीव यू आर हंग्री और बिन हंग्री डैशेस के साथ, फिर डैश आती है, टू ट्राई टू स्नैच माय पॉकेट बुक। अब टू ट्राई टू स्नैच लगातार 2 दफा है, ये गलत है। और पते की बात बताऊं आपको, जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, और वो आपको ग्रामर सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखाते हुए वो ऐसे ही कर जाते हैं डबल इन्फिनेटिव का टॉपिक में हत्ता के मिस्टेक वो कर रहे हैं। लेकिन ये ऑथेंटिक राइटर्स को पढ़ें, ये गलत होता है। जिस वक्त आप इंटरनेशनल गेम में आएंगे, फिर आप ये पाकिस्तानियों और इंडियंस जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ ना पढ़ें, फिर आप कहा करेंगे सर वो इंटरनेशनल फलां राइटर गलत है, फलां भी गलत लिख रहा है, वो भी ऐसे लिख रहा है, वो भी वैसे। अभी आपको लगता है पता नहीं हम कोई हवाई बातें कर रहे हैं आपके साथ, फिर उन राइटर्स को गलत कह रहे हैं। आप दबंग पढ़ें, ढेर सारा पढ़ें, फिर आपको मेरे फलसफे या आइडियोलॉजी पर समझ आएगी कि हाँ हमें चीजें नजर आना शुरू हुई हैं। अब समझ आना शुरू हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पर राइटर्स के कितने ज्यादा आपस में क्लैशेस हैं। अब आपको डिसीजन लेना होता है, इस बारे में हमने पहले भी बात की। तो इसका हमने तोड़ क्या निकाला? ही केम टू टॉक एंड फिनिश कंट्रोवर्सीज। जी आगे लिखें। बट और एक्सेप्ट, सिवाय वाला एक्सेप्ट, बट और एक्सेप्ट से पहले
अमूमन जीरो इन्फिनिटिव आता है, जीरो इन्फिनिटिव आता है। मसलन it does nothing but complain next, she had nothing to do. She had nothing to do except lend you money. आपने चीजों को अच्छा अगर समझना है तो कंप्लेन से पहले टू लगा के काट लें, लैंड से पहले टू लगाकर काट लें। अच्छा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। हमने ऊपर एक लिस्ट लिखी थी जिसमें ये डू वाले लफ्ज आ रहे थे, उसमें रेदर भी आ रहा था, उसमें वुड रेदर देन भी आ रहा था। उसके वो दो जो हैं रेदर और वुड रेदर वाला, वो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं कि उनके साथ टू नहीं लगाना। हैड बेटर का मैंने आपको हैड बेटर के इस्तेमाल में बताया था, लेकिन मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक मरतबा क्या कि बेटा इसमें इन्फिनिटिव का टू इस्तेमाल नहीं करते। देखते बेटा कैसे, मैंने पहले चैप्टर से मिसाल उसमें भी दी थी, आई थिंक यू हैड बेटर लीव, इसमें आप रेदर के बाद इन्फिनिटिव टू इस्तेमाल नहीं करते। ये आप लोगों को भूल गया होगा, दोबारा मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था हैड बेटर का इस्तेमाल होता है बेहतर होगा, देखने से ये पैस का लगता है लेकिन तर्जुमा क्या करते हैं, बेहतर होगा। मैंने कहा था इसमें इन्फिनिटिव टू इस्तेमाल नहीं करते, तो देख लें आपकी लिस्ट में लिखा हुआ था हैड बेटर, हमने इन्फिनिटिव टू इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरीके से वो कहता है पहले चैप्टर में, आई वुड रेदर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, नॉट टू डिस्कस वो नहीं कहता है। बटन में आई वुड रेदर नॉट डिस्कस इट एनी मोर या आई वुड रेदर वेट टिल टुमारो, ये लिख रहे हैं। You would rather die टू लिख कर काट दें देन टू बेट। You'd rather die than to, ये करेलेटिव कंजंक्शन है, वुड रेदर के साथ हमेशा देन आता है, हमने लगा दिया। उसमें वो कहता है देन के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा, देन के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा, लेकिन हमने देन के बाद टू लिखकर काटा है। You'd rather die than to die। किस तरह के फिक्रे होते हैं ये, वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन आपके साथ कारोबार नहीं करेगा, ये इस तरह के फिक्रे होते हैं।
यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल है, फिर हम आगे चल रहे हैं प्लीज। बेटा कोई बात है तो पूछे, मैं आगे चल रहा हूँ जी। क्वेश्चनिंग के लिए रुका हूँ मैं आपकी, या चलता जाऊं? ओके है सब? कुछ पूछना तो पूछ लें, मैं फिर रुका ही इस वजह से हूँ। सवाल जो भी है पूछ लें प्लीज। बेटा बोले, चलें ओके आगे फिर? जी सर चलें। चलें ठीक है, देखिएगा फिर आगे लिखें। जी, मुंदरजा सेल मेन वर्ब्स के बाद, मुंदरजा सेल मेन वर्ब्स के बाद फुल इन्फिनेटिव या इन फॉर्म, या इन फॉर्म में से किसी भी चीज का इस्तेमाल, किसी भी चीज का इस्तेमाल दुरुस्त है। पहले उन वर्ब्स की लिस्ट लिख लें, कौन से मेन वर्ब्स हैं वो। begin, start, cease, continue, like, love, hate, prefer, remember, forget। ये forget नहीं है, ठीक है, आगे है forget। पहले regret लिखिए, regret, fear। regret होता है अफसोस करना, fear, forget, pride, attempt, bother, deserve। कहते दोनों ला सकते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव टू भी ला सकते हैं, इंग फॉर्म भी ला सकते हैं। कैसे? It began to rain, या it began raining। जी, उर्दू में एक नोट लिखें, पहले बल्कि लिस्ट लिखते हैं, लिख रहे होंगे आप लोग। कोई लफ्ज नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लें और चलें आगे। सिर्फ फियर के बाद वाला लफ्ज बता दें। इसके बाद फियर के बाद वाला forget, फेयर के बाद है जी forget। जी सर। और बच्चों सर लाइफ के आगे क्या लिखा हुआ है? लाइफ आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ी ऊंचा सर बोलेंगे। लाइफ लिव के आगे क्या लिखा हुआ है? लिव
अब वो लाइक लिखा हुआ है, लाइक के आगे लव लिखा हुआ है, लो लाइक और लव लिखा हुआ है। और क्या पूछ रहे हो? सर रिमेम्बर के आगे क्या है? ये रिग्रेट है, अफसोस करना। आप रिपीट भी कर देता हूँ लिस्ट को। देखिए अपनी सारी लिस्ट चेक कर लें सारे बच्चे। बिगिन, स्टार्ट, सीज, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, रिमेंबर, regret, fear, forget, try, attempt, bother, deserve। जी क्लियर है ना अब तो? जी सर क्लियर है। अब आप उर्दू में एक नोट लिखें। मुंदरजा बाला फहरिस्त को प्रोग्रेसिव के टेंसेस में, प्रोग्रेसिव की क्या खास बात मैंने बताई थी? तमाम प्रोग्रेसिव में क्या होता है? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो 12 में से मैंने कहा था 6 में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो दोबारा देखने क्या लिखवाया है मैंने। मुंदरजा बाला फहरिस्त को प्रोग्रेसिव के टेंसेस में इंग फॉर्म के साथ हरगिज इस्तेमाल ना करें, मसलन वो कहता है ये इस्तेमाल गलत होगा। इट वाज beginning, raining, बल्कि क्या होगा दुरुस्त? इट वाज beginning to rain। तो क्या सीखा है हमने? हमने क्या सीखा है यहाँ पर? कहता है लगातार 2 मरतबा इंग फॉर्म नहीं ला सकते, लगातार 2 मरतबा इंग फॉर्म नहीं ला सकते। हमने इसमें ये सीखा है। मैं यहाँ पर कुछ फिक्रे लिख रहा हूँ और हम उनका जायजा लेंगे। ये टेक्सचुअल सेंटेंसेस हैं, इस हवाले से बड़े अहम हैं जो हमने इन पर डिस्कशन करनी है। तो देखते जाएं जरा प्लीज। पहले लिख लें फिर हम बात करते हैं। Trying to get off her father's lap and fly at me,
He tried to succeed. ये आप कहते हैं. He tried. And succeeded. He wanted to strike Laura, try. Next, he tried to. He felt his hair flutter. जी मैं बोल रहा हूँ. He felt his hair flutter and the tissues of his body brought out. Next we came. People started to tell the story of the spring. To amuse themselves and told it in a manner of a soldier. Who had been on a campaign and told about his battles. ये लिखना बेटा पहले, फिर हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं. शाबाश. सर आपने ये क्या वर्ड लिखा है? Who had been on a कैंपेन, जंग, मार्का. जी सर. और क्या पूछना है पूछते जाओ जल्दी. आगे पर हमने कुछ तबसरा करना है, एक क्रिटिसिज्म है इस पर. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. आवाज कट रही है. चले अच्छा मैं ना बस वो नेट का इशू आ रहा होगा. आप ये जरा लिख लें, फिर भी दोबारा कटे तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं बहुत ज्यादा रिपीट करूं चीजों को. वैसे मैं रिपीट करता ही रहता हूँ. जी सर ठीक है.
जी बच्चों, सबने लिख लिया? डिस्कशन शुरू करूं मैं इसके ऊपर? जी सर। अब सब लिख चुके हैं ना? मैं लैपटॉप के ताकि आपको आवाज भी ज्यादा क्लियर आए, थोड़ा ऊंची बोलने की कोशिश कर। देखें, हम चीजों का जायजा ले रहे हैं। ये पहले ही लफ्ज में हमारे लिखने में गलती है। वहां पे लिखा हुआ है ट्राइड, वो लिखना ट्राइड। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, ये 7th चैप्टर है हमारा बुक 1 का, द यूज ऑफ फोर्स। उसने अपने वालिद की गोद से उठने की कोशिश की और मुझ पर झपटने की कोशिश की। लफ्ज ट्राइड 2 मेन वर्ब से जुड़ा है। कौन सा? कोशिश में 2 चीजें थीं, उठ जाऊं और झपट जाऊं। ये 2 चीजें कोशिश ट्राइड से जुड़ी हुई हैं। अगर वो फिक्रा हमें ऐसे देता, कैसे? ट्राई टू गेट ऑफ her father's lap and flew at me, तो फिर इसका क्या मतलब होता? अपने वालिद की गोद से उतरने की कोशिश की और मुझ पर झपटी। उसमें सिर्फ पहला मेन वर्ब यानी गेट ट्राइड से जुड़ा होता, और दूसरे में हम अलहदा एक बात कर रहे होते कि अपने वालिद की गोद से उतरने की कोशिश की और झपट पड़ी। तो 2 अलग-अलग चीजें हो गई हैं। नीचे हमने 2 फिक्रे लिखे हैं। इस एक फिक्रे, पहले फिक्रे के बारे में, दूसरे फिक्रे के बारे में तफासिल सुन लें। He tried to succeed और आगे है he tried and succeeded। कॉलिंस और ब्रिटिश, और ये ब्रिटिश में ऑक्सफोर्ड, इनसे आगे कोई नहीं है। जितने रिसर्च इनकी है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किसी की देखी जितनी इन दोनों की चल रही है। एक बंदा कहता है पहला वाला फिक्रा दुरुस्त है, दूसरा गलत है। एक कहता है नहीं पहले वाला गलत है, दूसरे अंदाज से होना चाहिए। हमने जो ऊपर डिस्कशन किया है उसके तहत हम कहते हैं दोनों ही तो सही हैं। हम कहते हैं कि दोनों का मतलब अलग-अलग आ रहा है और हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमने चीजें साबित करनी है इंटरनेशनल बुक्स से। फिर एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने इंग्लिश कंट्रोवर्सीज को डिस्कस किया सारा। वो बरतानवी सहाफी भी रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा ग्रामर को जानता है। वो उसने जैसे हम वजाहतें कर रहे हैं उसने वैसे की है। उसने क्या देखें, ही ट्राई टू सक्सीड का मतलब है उसने कामयाब होने की कोशिश की। ये हमें नहीं पता कि कामयाब हुआ है कि नहीं। दूसरे में वो लिखता है कि उसने कोशिश की और कामयाब हो गया, इसमें इसका नतीजा सामने आ गया। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी है इंटरनेशनल बुक्स में इन 2 फिक्रों की। आप जब इन्फिनेटिव का टॉपिक निकाल के पढ़ेंगे तो ये 2 फिक्रे आपको अक्सर मिलेंगे जो टॉप रैंकिंग बुक्स हैं दुनिया की। इसी तरह से जो शुरू में 2005 में एडिशन आया बुक फर्स्ट का, पहली मर्तबा 3rd चैप्टर रे ब्रैडबरी का, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, उसने ये लिखा था जो मैंने आपके सामने लिखा है, ही वांटेड टू स्ट्राइक लौरा क्राई। आपने जो चौड़ी वाली किताबें पढ़ी हैं, हमारे पास चौड़ी बुक थी उसको, आपने जो चौड़ी वाली किताबें पढ़ी हैं, न्यू एडिशंस पढ़े हैं, उसमें इसने लिखा हुआ है ही वांटेड टू स्ट्राइक लौरा क्राइड। फर्क आ रहा है ना? और तरतीब देख रहे हैं ना, तरतीब की अहमियत कितनी ज्यादा है कि हमने वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हन साजी जो आपकी हुई है ऊपर से। क्या बेटा? उसने लौरा को मारने की कोशिश की और आगे क्राई भी उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो लौरा को मारना चाहती थी और चिल्लाना चाहती थी,
उसने एंड नहीं लिखा, उसने ऐसे लिखा था। आपके एडिशन में उसने क्या किया, उसने चेंज कर दिया। वो लौरा को मारना चाहती थी, चिल्लाई। पहले फिक्रे में क्या था जो हमने आपके सामने लिखा है, चाहत में दो चीजें जुड़ी थी, लौरा को मारना और रोना। वो रोना को एक्सट्रीमली सॉरी, वो लौरा को मारना चाहता था और रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था। क्राई के दोनों मतलब है, चिल्लाना या रोना। चाहत में दो चीजें जुड़ी थी, लौरा को मारना चाहता था और चिल्लाना चाहता था। लेकिन जो उसने आपको एडिशन में दिया वो क्या है, वो लौरा को मारना चाहता था, चिल्लाया। इसमें नतीजा ही सामने आ गया जैसे ऊपर वाले फिक्रे में है। उसने कोशिश की, कामयाब हो गया, इससे आगे आए। मैंने आपको दो फिक्रों में ऊपर चीजें सिखाई हैं। क्या कोशिश में दो चीजें जुड़ी थी, वालिद की गोद से उतरना पहला, दूसरा झपटना। यहाँ दूसरी चीज सिखाई, क्या चाहत में दो चीजें जुड़ी थी, लौरा को मारना और चिल्लाना। फिर आगे आए, महसूस करने में दो चीजें जुड़ी हैं। ये फिक्रा यूएचएस ने 2010 में पूछा है, 10 में पेपर में। पेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं आपको, 10 में ये फिक्रा नजर आएगा एमडी कैट में। उस वक्त एमडी कैट कहलाता था। ही फेल्ट हिज हेयर, फील के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, कौन सी? उसे अपने बाल फड़फड़ाते हुए और जिस्म की बाफ्तें सख्त होती महसूस हुई। महसूस करने में दो चीजें थी, क्या? बालों का फड़फड़ाना और जिस्म की बाफ्तों का सख्त होना, ये दोनों चीजें महसूस हुई हैं। सुने, उसने इनकरेक्ट कैसे दिया था? मैं मानता ही नहीं हूँ कि उसको देना बनता था ऐसा। उसने दिया हुआ है ड्रीव, ड्रीव दिया हुआ है उसने। ये तो ग्रामर चेक ही नहीं कर रहा है वो आपकी, ये तो इन्फॉर्मेशन है आपके टेक्स्ट की, और टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन तो वो पूछ ही नहीं सकता था आपसे, उसको खुद भी बताने लगा है। 2007 के बाद पाकिस्तानी लोगों ने पेपर्स बनाए हैं। तकरीबन 6-7 तक बाहर की कंपनी पेपर्स बनाती थी एमडी कैट का। आप बड़े खुशनसीब हैं सारे, बड़ी हिस्ट्री है इन चीजों की। बहरहाल तो उसने क्या दिया हुआ था, ड्रीव टाइड, जबकि हमने क्या लिखा है, आंसर क्या होगा, ड्रॉ टाइड। कैसे? उसने अपने बालों को फड़फड़ाता हुआ महसूस किया था और उसकी जिस्म की बाफ्तें उससे सख्त होती महसूस हुई थी। सख्त होनी गई थी कि आप ड्रीव लिख दें, सख्त होने गई थी। ये क्रिटिसिज्म है, ये तबसरा है सारा का सारा जो मैं आपसे कर रहा हूँ मुख्तलिफ फिक्रों पर। इन्फिनेटिव का टॉपिक जिस लगन डिटेल के साथ हमने किया है, उस तरह की दो चीजें जो उसमें से छूटी थी, सारे टॉपिक ही ऐसी लगन से किए हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। दो चीजें उसमें से छूट गई थी पैसिव वॉइस में से, वो इंशाल्लाह मैं आपको परसों करवाऊंगा, ताकि वो जो एक हल्का सा ज़हन में रहता है कि उसका कुछ रह गया था, वो भी इंशाल्लाह हम परसों देखेंगे। एक पॉइंट वो एक दिन नेट का बड़ा इशू था टेंसेस में, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह सारा काम का अगर जायजा लें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से किया। आगे देखें, ये 5वां चैप्टर है, गाय डी मॉपर्संड का पीस ऑफ स्ट्रिंग। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स and told it in a manner of a soldier who had been on a campaign and told about his battles. आप मुझे बताएं, इस फिक्रे में दो जगहों पर कहीं गलती नजर आ रही है आपको? अगर आ रही है तो क्या है वो, आप जरा जायजा लेकर मुझे बताएं। दो जगह पर टू टेल और उसके बाद टू अम्यूज लिखा हुआ है, दो मेन वर्ब्स के साथ इकट्ठा दोनों मरतबा टू आया है। हाँ नैयर, आपने जो बताया है मुझे ना इतनी क्लियर समझ नहीं आई है आज। मैं लैपटॉप की वजह से करीब ही खड़ा हूँ, डिस्टॉर्शन कोई नहीं थी, आवाज कम थी बस। जी कोई और बच्चा भी ऐसे कोशिश करें, शाबाश, अप्रिशिएटेबल। मैं बड़ी शाबाश देता हूँ जो पार्टिसिपेट करता है, वेल डन। जी बच्चों, सर टोल्ड की जगह टेल आएगा। कहाँ पर, पहले वाले में या दूसरे वाले में? पहले वाले में। ठीक है नैयर, आपने इससे हटके बात की थी ना? जी सर।
हाँ जी, कोई और भी बताए। इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया है। आगे जी बच्चों। ये जो अकील ने बात कही है वो बात आ रही है, और वो दोनों जगहों पर टेल बनता है। सुने कैसे? सुने, जो तर्जमा करेगा वो जीत जाएगा। एंटीडेस करना है तो चीजों के तर्जमे करना शुरू कर दें, ये बात कोई नहीं कहेगा आपको, लेकिन ये बात आपको जब अप्लाई करते रहेंगे प्रैक्टिस पर, फिर आपको महसूस होगी कि ये कितनी कीमती बात थी। People started to tell the story of the string to amuse themselves. लोग रस्सी वाली कहानी बताना शुरू करते खुद को खुश करने के लिए। अम्यूज किससे जुड़ा हुआ है? क्यों बताना शुरू Started to करते हैं? अम्यूज किससे जुड़ा हुआ है? पीछे स्टार्टेड टू से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, लोग रस्सी वाली कहानी खुद को खुश करने के लिए बताना शुरू करते एंड टेल इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर, और इसे के ऐसे फौजी वाले अंदाज में बताना शुरू करते। स्टार्टेड से जुड़ा हुआ था ये भी। अगर आप कहते नहीं सर टोल्ड आएगा, पेस्ट है, सुने फिर तो वो बात और हो जाएगी। और उन्होंने एक फौजी के अंदाज में बताया, वो तो कह रहे हैं वो इस अंदाज से करते कैसे, खुद को खुश करने के अंदाज में बताना शुरू करते और एक ऐसे फौजी के अंदाज में बताते जो किसी जंग में रहा हो और जो अपनी जंगों से मुतल्लिक बताता था, और जो अपनी जंगों से मुतल्लिक बताए। एंड टेल अबाउट हिज बैटल्स, दोनों जगहों पर टेल आना था। खास तौर पर सेकंड टाइम में तो हर सूरत में टेल आना था, खास तौर पर एंड टेल अबाउट हिज बैटल्स। बहरहाल ये एक तबसरा था, ये डिस्कशन थी, ये आपकी किताबों के लिहाज से, जैसे हमने एक जगह पर किया, ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप एंड फ्लाई एट मी। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। जैसे मैंने आपको जब कल लेक्चर दिया, लास्ट लेक्चर जो दिया, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो इन्फिनिटिव का टू इस्तेमाल कर रहा है हेल्प के बाद, और नहीं भी कर रहे हैं आपकी किताब में। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, अभी एंड पे आपको समझ आएगी। कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। आज हमने कहा टू ट्राई टू स्नैच, दोनों जगह पे हो भी रहा है। अब हमने इन चीजों का जायजा लिया, ये 3-4 चीजों का किताब की। ये याद रखें कि मखसूस टॉपिक्स जब पूरे हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जैसे आपका आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे ही, जो दूर नहीं है ज्यादा, तो फिर मैंने कहना है अब आप टेक्सचुअल रीडिंग शुरू कर दें। ये एक हमने नया बेल खोल दिया है, ये हमने एक नई मुसीबत खोल दी है, लेकिन ये मुसीबत ही तो आपको कुछ बनाएगी जिंदगी में, इंग्लिश ग्रामर में। आप जब इंग्लिश किताबें पढ़ेंगे, ये अपनी टेक्सचुअल बुक्स पढ़ेंगे अपनी, तो फिर आपको अंदाजा होगा, हाँ हाँ सर ने हमें यहाँ से ये रेफरेंस दिया था, हाँ हाँ ये किताब में इस तरह चीज है, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं लेकर आएंगे ये सोच कर के पता नहीं राइटर है इतना बड़ा है, फॉरनर्स हैं ये, ब्रिटिश हैं, तो इसी ने सही लिखा होगा। वो बहुत ज्यादा गलत लिख रहे हैं वो लोग। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी 4 किताबों को देखा जाए, कम से कम ग्रामर की 400 गलतियां मौजूद हैं आपकी किताबों में, और वो टेक्सचुअल सेंटेंसेस पूछता है, वो पूछता है, लाजमी पूछता है। पिछले साल नहीं पूछा तो ये नहीं कि सर नहीं पूछ सकता। दूसरा ये कि आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए जो प्रैक्टिस आपको कुछ सिखा जाए। ये किताबें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ये किताबें बड़ी कीमती हैं आपके लिए इस हवाले से। और हम उन दिनों में बच्चों को ये कहा करते थे कि जिसने कंबाइंड स्टडी इंग्लिश में ना, तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, खासतौर पर टेक्सचुअल बुक्स के हवाले से। और टेक्सचुअल बुक वो पढ़े जिसको जो मैंने सारा काम करवाया वो याद है, फिर वो टेक्स्ट बुक लेकर बैठे, ताकि कहीं दा आ रहा है, कहीं एट आ रहा है, कहीं
कहीं वो इट्स आ रहा है पोस्टोफी के बगैर या उसके साथ, फिर आपको सारी ग्रामर आती है और आप ऐसे तेजी से जायजा ले रहे हैं चीजों का और आपको फिर मजा आएगा। आपको तब जाकर एहसास होगा और एक उस वक्त एहसास होगा जब मुख्तलिफ इदारों की आप किताबें पढ़कर रिहर्सल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिर्फ उसको एहसास होगा, सिर्फ उसको जिसको सारी चीजें याद होंगी। वरना बच्चे 30 फिक्रे किए हैं तो उसमें से 17 फिक्रे, उसमें से 12 फिक्रे उठा लाते हैं, उनको ये लगता है हमने किया ही नहीं, फिर उनको रेफरेंस देते हैं और पुत्र गल नहीं सी हुई क्लास, ये वाली हमने बात ऐसे ऐसे कही थी, ये बात नहीं हुई थी क्या, ये हमने फला टॉपिक के फला लाइन में जो मैंने फला चैप्टर की एग्जाम्पल भी कोट की थी हुई थी, यस सर यस सर। तो बच्चा समझता है हमने कुछ नहीं, फिर जब उसको चीजें याद होती हैं सारी जो हम करवा रहे हैं, फिर उसका एहसास बढ़ता है। वैसे नहीं एहसास बढ़ता कि हमने कितना कुछ काम किया, कि हमें कितना कुछ आता है। वो गरूर वाली बात नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेने वाली बात है कि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ आता है, आप बस इन चीज़ों को याद करें। हमने आज आगे वोकैबुलरी करना थी, फिलहाल आप उसको खुद ही करेंगे। इस वक्त फिलहाल जो हमने काम किया है इसमें से अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, क्योंकि हमने दोबारा से क्वेश्चनिंग का टाइम नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दरमियान में सवाल नहीं पूछ सकते, आप दरमियान में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो इसलिए दोबारा बार बार कहता हूँ कि कोई बच्चा हिचकिचा ना रहा हो तो पूछ लें, अगर कुछ पूछना है तो, नहीं तो फिर हम ये बोर्ड रेस कर रहे हैं, प्लीज। सर ये एम्यूज के साथ टू आएगा या नहीं, ये जरा एक बार दोबारा बता दें। किसके साथ टू कह रहे हो बेटा? एम्यूज के साथ टू हाँ, वो तो आएगा एम्यूज ना। या नहीं है? हाँ, आपको कौन सी चीज तंग कर रही है? मैंने तो लिखा भी और मैं कह रहा हूँ आएगा। अब आप सवाल पूछे जी सर। तंग क्या कर रहे हैं, अभी तक तंग वाली बात नहीं बताई, तंग क्या कर रही है चीज? सर नहीं, बस यही पूछना था कि आएगा कि नहीं। हाँ आएगा, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ ना कि आपको कौन सी चीज यहाँ पे तंग कर रही है। हमने एक लिस्ट की है, बिगिन, स्टार्ट, सीज। स्टार्ट उसमें शामिल था, जिसके बाद आप इंफिनिटिव का टू भी लगा सकते हो, इनफॉर्म भी लगा सकते हो। स्टार्टेड टू टेल उसने लिखा है, started to tell the story of string to amuse themselves, खुद को खुश करने के लिए। वो उससे जुड़ा हुआ है ना, स्टार्टेड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आया है यहाँ पर। और आप इन्फॉर्म से भी कर सकते थे, पीपल स्टार्टेड टेलिंग, आप इन्फॉर्म भी चला सकते थे आगे तक। जी बच्चों, और कोई सवाल है किसी का? तो या सर फिर चलें हम घर यहाँ तक? पे टेल के साथ टू क्यों नहीं लगाएंगे, वो भी तो स्टार्टेड टू के साथ ही जुड़ा हुआ ना। हाँ, आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो प्लीज। एंड टोल्ड इट है ना, तो वहाँ पे हमने टेल किया है, तो टेल के साथ हम टू नहीं लगा सकते यहाँ पे। टेल के साथ जी टू सर, नहीं लगा, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। लगा। बोले जी कोई सर। कंफ्यूजन होना करता हूँ। वो टेल के साथ मुझे शायद आवाज ही ठीक आई, मुझे ये समझ आई है कि टेल के साथ टू, वो टेल के साथ टू तो आया हुआ है, स्टार्टेड टू टेल। क्यों भाई नहीं है? सर नहीं, इसके नीचे ये जो है ना, स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग टू अम्यूज देमसेल्व्स एंड टेल इट, तो एंड के बाद जो टेल है इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे। हाँ, यानी आप कहना चाह रहे हो पीछे भी टू आया है। कुछ राइटर्स जी सर। कहते हैं ऐसा कि आप हर जगह बार बार चला सकते हैं। हाँ, कुछ राइटर्स कहते हैं ऐसा कि आप चला सकते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं है, इसलिए इसलिए हमने उसको लिखा ही नहीं। ठीक है, ये चीज मैं कहता हूँ क्वेश्चन पूछें, जितना क्वेश्चन बैंकिंग अच्छी होगी उतना क्लास का, सारी क्लास का फायदा होगा। अच्छी बात है, डिस्कस किया। और कुछ पूछना है किसी ने? जी बेटा, कि बस? जी बच्चों, चले ठीक है बेटा, फिर आज के लिए यही काम था। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।